हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएसटी का मोस्ट वायर पेपर, जो कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से निश्चित 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे ही। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए, आपको बहुत ही एग्जाम में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को अपना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? बताइए, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गोलघर कहाँ स्थित है? बताइए, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की? बताइए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, FD रूजवेल्ट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? बताइए, ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1804। बताइए, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1804 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए, मोस्ट VVI है, आप लोग इसे टिक लगा लें, आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बताइए कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1871 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? बताइए, इनमें से कौन अस्तित्व में आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी इससे पहले या बाद में आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है? बताइए, कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, बैंकिंग। यह प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, यह तृतीय क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? बताइए, किस उद्योग के केंद्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयरन एंड स्टील के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रति व्यक्ति आय का आशय है? बताइए, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औसत आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का आशय औसत आय होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1952 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टका है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? बताइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1986 में हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का श्रम प्रदान किया जाता है? बताइए, भूमि विकास द्वारा किस प्रकार का श्रम दिया जाता है? बताइए किस प्रकार का दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? बताइए, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, कैसी? तो मिश्रित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? बताइए, किस नदी से संबंधित है नागार्जुन सागर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बाढ़ क्षति पहुंचाती है? बताइए, बाढ़ किसे क्षति पहुंचाती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी? बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सड़क मार्गों से, ऑप्शन बी, रेलवे से,
ऑप्शन सी जल मार्गों से, ऑप्शन डी वायु मार्गों से। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सड़क मार्गों से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बताइए लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऑप्शन ए गांव के बाहर, ऑप्शन बी खेतों में, ऑप्शन सी उच्च भूमि पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? तो लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? बताइए इनमें से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनता दल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। पंचायत के चुनाव कौन कराता है? बताइए पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन डी राज्य सरकार। बताइए कौन कराता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? बताइए मोस्ट वीवीआई, इसे आप लोग टिक लगा लें। किस राज्य से शुरुआत हुई बताइए? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुई? बताइए तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुई? ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन डी तमिलनाडु से। कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक, ऑप्शन बी नारीवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी जातिवादी। बताइए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांप्रदायिक मानता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है इनमें से? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? बताइए सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। कौन राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान राज्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बताइए पहली नदी घाटी परियोजना कौन है भारत की? ऑप्शन ए गंडक नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी बागमती नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। बताइए कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोसी नदी घाटी परियोजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? बताइए सुंदरबन का टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। बताइए कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? बताइए सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागर बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन डी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी तिहरी बांध। बताइए सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। बताइए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्युत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट वीवीआई, आप लोग इसे टिक लगा ले, अच्छी तरह से याद कर ले। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हाजीपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाजीपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चावल क्या है? बताइए चावल क्या है? खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायद फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए चावल क्या है? तो चावल खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? बताइए इनमें से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए डाबर, ऑप्शन बी बजाज ऑटो लिमिटेड, ऑप्शन सी टिस्को, ऑप्शन डी सेल।
बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेल, ये निजी कंपनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 35, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। बताइए इसमें से कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी तांबा। तो कोडरमा से संबंधित ऑप्शन सी अभ्रक है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कितना सही हुआ। धन्यवाद।